सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में 9 महीने बिताने के बाद धरती पर वापस आने वाली है, लेकिन यहाँ आकर उनके लिए नॉर्मल लाइफ में वापस आ पाना बेहद मुश्किल होने वाला है। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण की कमी से उनके शरीर में काफी बदलाव हुए हैं, जिन्हें ठीक होने में महीनों या फिर सालों का वक्त लग सकता है। नासा के अंतरिक्ष यात्री लेरॉय चियाओ के मुताबिक अंतरिक्ष यात्रियों को धरती पर आने के बाद चलने में परेशानी हो सकती है। लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने से अंतरिक्ष यात्रियों में बेबी फीट की दिक्कत पैदा हो जाती है। उनका कहना है कि हवा और गुरुत्वाकर्षण न होने की वजह से अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में वेट लॉस का अभाव हो सकता है और पैरों के पंजे की ऊपरी मोटी चमड़ी खत्म हो जाती है। इससे उनके पैर छोटे बच्चे जैसे कोमल हो जाते हैं और उन्हें चलने फिरने में परेशानी हो सकती है। बेबी फीट के अलावा अंतरिक्ष यात्रियों को बोन डेंसिटी लॉस का भी सामना करना पड़ सकता है। ग्रेविटी की कमी से बोन डेंसिटी लॉस की वजह से उनकी हड्डियां कमजोर हो सकती हैं। नासा का कहना है कि अंतरिक्ष में बिताया गया हर महीना 1% बोन डेंसिटी को कम कर देता है। क्या आपको पता है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर बैठे लोग सिर्फ एक दिन में 16 बार सूर्य को निकलते और ढलते हुए देखते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ISS 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पृथ्वी का चक्कर लगाता है और सिर्फ 90 मिनट में दुनिया का एक चक्कर लगा देता है। इस हिसाब से एक दिन में पृथ्वी के 16 बार चक्कर और 16 ही सनराइजर्स और सनसेट्स। हैरानी की बात यह है कि जब इस पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है तो तापमान लगभग 121 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और जब यह पृथ्वी के पीछे छुप जाता है और सनलाइट इस पर नहीं पड़ती, तब इसका तापमान -157 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और यह ठंडा गर्म हर 90 मिनट में ISS पर होता रहता है। ISS पृथ्वी की सतह से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर है। क्या होगा अगर आप एक ब्लैक होल में गिरकर वापस बाहर आ जाएं? देखिए, ब्लैक होल में गिरना एक वन वे ट्रिप होता है। जैसे ही ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को क्रॉस करते हैं तो आप कभी भी इस दुनिया में वापस नहीं आ सकते। लेकिन इमेजिन करते हैं कि आप ब्लैक होल के चंगुल से छूटकर बाहर आ जाते हैं, तब इसके बाद आखिर क्या होगा? ऐसी परिस्थिति में आपके लिए दुनिया पूरी तरह से बदल जाने वाली है। दरअसल टाइम डायलेशन के प्रिंसिपल के अनुसार हाई ग्रेविटेशनल फोर्स वाले ऑब्जेक्ट्स के करीब समय धीमा हो जाता है। अब क्योंकि ब्लैक होल यूनिवर्स में सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स रखते हैं, तो समय इनके अंदर पूरी तरह से रुक जाता है। कहने का मतलब ये है कि ब्लैक होल के अंदर चाहे आप 1-2 सेकंड्स के लिए ही क्यों ना रहो, पर ब्लैक होल के बाहर आने पर आप देखोगे कि लाखों या करोड़ों साल बीत चुके हैं और दुनिया बदल चुकी होगी। और ये भी मुमकिन है कि आप उस नए माहौल में सरवाइव ही नहीं कर पाए, क्योंकि इतने सालों में ब्रह्मांड कितना बदल चुका होगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। एक ऐसा समुद्र जिसमें आप चाहकर भी डूब नहीं सकते। इस समुद्र में आप कितना भी अंदर चले जाओ, आप डूब ही नहीं सकते, बल्कि आप इसके ऊपर तैरते रहोगे। इस समुद्र को डेथ सी यानी मृत सागर के नाम से भी जाना जाता है और यह पृथ्वी का सबसे खारा समुद्र है। डेथ सी जॉर्डन और इजराइल के बीच मौजूद बहुत ही खारे पानी का सागर है। यहाँ मौजूद पानी में बाकी समुद्र के मुकाबले 10 गुना ज्यादा नमक है। इसके पानी में 35% नमक मिला हुआ है। इतना ज्यादा खारा पानी होने की वजह से इसमें कोई भी जीव जिंदा नहीं रह सकता और इसमें कोई मछली भी नहीं पाई जाती है। इसका पानी इतना ज्यादा खारा होने की वजह से इसकी डेंसिटी भी बहुत ज्यादा है, जिसके कारण हमारा शरीर डूबने के बजाय तैरने लगता है। अब जो दुनिया देखते हैं वो एक झूठ हो सकती है। हम गूगल मैप्स पर दुनिया के हर कोने को देख सकते हैं, यहाँ तक कि समुद्र की गहराइयों को भी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है समुद्र तल के ये नक्शे सच में असली हैं भी? क्योंकि ना तो लाइट वहाँ तक पहुँचती है, ना ही इंसान और ना ही सैटेलाइट के सिग्नल। तो फिर गूगल को कैसे पता चला कि समुद्र के नीचे क्या है? असल में गूगल मैप्स की सैटेलाइट असली समुद्री तल नहीं दिखाती। ये केवल समुद्र की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के छोटे बदलावों को मापकर एक अनुमानित नक्शा बनाता है। जहाँ पानी ऊंचा होता है उसके नीचे कोई पहाड़ होता है और जहां सतह झुकी होती है वहां खाई या ट्रेंच होती है। और इसी तरह ये गूगल मैप्स ओशन फ्लोर के मैप्स शो करते हैं। और हैरानी की बात यह है कि हमारे पास मार्स के ओशंस के नक्शे पृथ्वी से ज्यादा साफ है। अब जरा सोचिए, अगर हमने अब तक पृथ्वी के सिर्फ 25% महासागर को ही मैप किया है, तो बाकी 75% में क्या छिपा हो सकता है? सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं।